ये रिश्ता मुझे परेशान करके रखा है, बार बार तंग कर रही है। कैसे झेल पाऊंगा इससे? सरल और सीधा मन की व्यक्तियों से फायदा क्यों लुटा जाता है? दुख देने वाले लोगों से क्या मुझे दूर रहना चाहिए? किसी के लिए मैं खुद को किस हद तक कुर्बान करूं? भगवान श्री कृष्ण कैसे हमारे रक्षा करते हैं? गीता का पहला शिक्षा यह है, जो बात आपके मन को बार बार तंग कर रही है, आपके मन को परेशान कर रही है, चाहे वो आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो, पर आपको उसे छोड़ देना चाहिए। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आपको कोई चीज, कोई इच्छा या कोई रिश्ता बहुत अच्छा या जरूरी लगता है, लेकिन उसकी वजह से अगर आपका मन दुखी और परेशान हो रहा है, तो उसका मोह छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ना वो चीज, ना वो रिश्ता, ना वो इच्छा आपको ठीक से मिल पा रही है, और ना आप उसे छोड़ पा रहे हैं, और उसकी वजह से आपके मन की स्थिति कष्ट, पीड़ा और दुख से भर जाती है। ये जरूरी नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है, बल्कि ये जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है। याद रखना, जब तक आप अपने मन को उन चीजों में लगाए रखेंगे जो आपको खुशी नहीं देते, तब तक आपको सिर्फ दुख और पीड़ा ही मिलती रहेगी। इसलिए जो आपके मन को अच्छा लगे उसके पीछे मत भागो, बल्कि जो आपके मन को हल्का कर दे उस रास्ते पर चलना चाहिए। गीता का दूसरा शिक्षा यह है, बहुत ज्यादा सरल और सीधा मन लेकर चलोगे तो लोग आपको लेते ही रहेंगे। यहां सब इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कैसे किसी से अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा ले लिया जाए। आपके मन की सरलता दूसरों को यह संदेश देती है कि वो आपका फायदा उठा सकता है। आप सरल और सीधे इंसान हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जब आपकी सरलता और सीधापन लोगों को दिखाने लगते हैं, तब लोग इसका फायदा जरूर उठाते हैं। वास्तविकता में सरल और सीधा होने का बस इतना मतलब है कि आप किसी का फायदा ना उठाएं। इसका यह मतलब नहीं कि आप लोगों को अपना फायदा उठाने दें। गीता की तीसरी शिक्षा यह है, जो लोग आपको पसंद नहीं है या जो लोग आपके दुख का कारण है, एक तो जितना हो सके उनसे उतना दूर रहो, और दूसरा, उनके पीछे भी उनके बारे में बात ना करें। क्योंकि जब आप उस इंसान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, तब आप उस पीड़ा को अनुभव करते हैं जो उसकी वजह से आपको मिली है या मिल रही है। अक्सर ये गलती सब लोग करते हैं। जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, उसी के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं। और आप जितना उस इंसान के बारे में बात करोगे जो आपके दुख का कारण है, तो आप कहीं ना कहीं उससे अपनी भावनाओं का रिश्ता जोड़ कर रखे हैं, और आप उससे दूर होकर भी उससे जुड़े ही रहते हैं। तो चाहे चाहे आप उस दुख को बार बार जी रहे हो। इसलिए जो इंसान आपको पसंद नहीं है या जो आपको तकलीफ देता है, खुद को उससे दूर कर देना चाहिए। गीता की चौथी शिक्षा यह है, लोगों पर खुद को कुर्बान करना छोड़ दो। जब आप अपने आप को लोगों पर लुटा देते हो, बहुत ज्यादा परवाह करते हो या बहुत ज्यादा प्यार लुटाते हो, तब लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं। क्योंकि आप इतना ज्यादा लोगों के लिए करने लग जाते हो। लोगों को लगता है कि हम कुछ करें ना करें, ये तो करेगा ही। और कोई कभी इस बात को लेकर याद नहीं रखता कि आपने उनके लिए क्या किया। ये दुनिया बहुत मतलबी है। यहां आप चाहे कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर ले, पर लोग आपके सगे कभी नहीं होंगे। इसलिए लोगों के पीछे हद से ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए या किसी की बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो लोगों के पीछे कभी अपने आप को सस्ता मत बनाना। गीता की पंचवी शिक्षा यह है, जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वो परमात्मा पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्यास्तयो माम यजना पर उपासत तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वमय। जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। इसका मतलब है, जो चीज नहीं मिली उसे उस वस्तु की प्राप्ति कराता हूं, और जो चीज उसे जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है
उसकी हर जरूरत भी मैं पूरी करता हूं और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं ही करता हूं। गीता की छठी शिक्षा ये है, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मरण प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया शिख मिला हो, नया ज्ञान मिला हो, अगर आपको लगे कि और लोगों को श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।